श्री प्रिया प्रीतम जी की अपार कृपा है। प्रतिपल ऐसा अपने ऊपर अनुभव करते हुए, चाहे जहाँ से भी प्रतिकूलता मिले वो हमारे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखते हुए मन और शरीर दोनों की जलन को, दोनों के कष्टों को अपना प्रारब्ध भोग मानकर सहते हुए प्रतिपल जो भगवान का स्मरण करता है वो श्री भगवान को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर सहज ही पुत्र का अधिकार होता है। ऐसे हम भगवान के अंश हैं, हमारे अंशी भगवान हैं। जितने भी ये मायाकृत रूप हैं इनमें श्री भगवान ही समाये हुए हैं, भगवान ही बने हुए हैं। हमारी दृष्टि पवित्र नहीं है इसलिए हम ये देख नहीं पा रहे। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। जिन भगवान की हम खोज कर रहे हैं वो हमारे हृदय में है, वो सबके हृदय मंदिर में है। जब तक इस तत्व का ज्ञान नहीं होता, जब तक ये अनुभव नहीं होता, तब तक राग द्वेष घृणा निंदा स्तुति मान अपमान तिरस्कार नमस्कार ये सब चलता रहता है। उपासक को इन्हीं द्वंद्वों को मिटाकर निर्द्वंद अवस्था प्राप्त करनी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे हृदय में है वही सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वही तुम्हारे हृदय में है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। श्री भगवान कहते हैं जो सर्वत्र मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है वो एक क्षण भी कभी हमसे विलग नहीं रह सकता, हम उससे विलग नहीं रह सकते। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। इससे सुंदर स्थिति क्या होगी कि हर समय हम श्री भगवान के सानिध्य का अनुभव कर रहे हैं। सब में श्री भगवान का दर्शन करें क्योंकि श्री भगवान ही हैं परम पवित्र महामंगलमयी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की बाल लीलाओं का हम कथन श्रवण करके प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबने का बहुत बढ़िया अवसर है। बहुत बढ़िया अवसर दिया है प्रभु ने। नहीं संसारी प्राणी को भगवान नाम लेने का, भगवत चर्चा सुनने का, भगवत धाम आने का, भगवत प्राप्ति का, ये सब बातें बहुत दूर है। उनको बस कमाना खाना परिवार का पोषण करना, कैसे रुपया आ जाए, कैसे ये काम बन जाए, हाय हाय पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। धन्य भाग हैं उनके जिनको भगवान की चर्चा सुनने को मिली, जिनको भगवान के नाम जपने में रुचि हुई, जिनको भगवान से अपनापन होने लगा और कहीं जिनको ये लक्ष्य बन गया किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, निहाल हो जाएगा। महामंगल में सुख उसको घेर लेंगे जो सुख सिंधु भगवान का आश्रय ले लेता है। बस इतनी प्रार्थना जरूर है कि प्रतिकूलता मिलने पर पक्का विश्वास करो तुम्हारे सुधार के लिए प्रतिकूलता दी जा रही है। चाहे वो हरि से हो या गुरु से हो या संपूर्ण संसार से किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान से हो, जहां प्रतिकूलता मिलती है भक्त की वहीं आध्यात्मिक उन्नति होती है। अगर आप उसे द्वेष में बदल दिए तो पतित हो जाएंगे, यदि उसे कृपा मान लिए तो आप उन्नतिशील हो जाएंगे। बात बैठा लीजिए क्योंकि प्रतिकूलता ही एक वो वस्तु है जो हमको नीच धरा से उच्च धरा में ले जाती है। तिरस्कार निंदा अपमान ये वो अमृत है जो भगवदानंद प्राप्ति कराता है। सुविधा नमस्कार प्रतिष्ठा ये सब पतित करने वाली वस्तु है। इसलिए कभी भी इस मार्ग के उपासक को प्रतिकूलता मिले किसी वस्तु व्यक्ति स्थान गुरु हरि इनके द्वारा, तो वो बहुत शीघ्र आपकी अध्यात्म भूमिका उठाने के लिए इस बात पर विश्वास कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। बहुत प्रतिकूलता लगती है कि ये प्रतिकूलता क्यों दी, पर जब गहराई से चिंतन होता है तो उसमें बड़ी कृपा नजर आती है कि ये जरूरी था। अगर ये प्रतिकूलता न मिलती तो हमारी जो अध्यात्म की गति है वो रुक जाती। प्रतिकूलता अमृत है, नीचापमानम शुद्धा। फिर गुरुजनों के द्वारा या हरि के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता वो तो बहुत शोध कर दी जा रही है। कितना अभिमान है, कितना समर्पण में कमी है, कितना भी व्यथित होता है वो देखते हैं। इसलिए हरि गुरु के द्वारा मिली प्रतिकूलता तो अमृत है ही, लेकिन नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों के द्वारा भी दी गई प्रतिकूलता हमारी अध्यात्म की भूमिका को बदल देने वाली है। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। चलते हैं, महामंगल में प्रसंग है। सखाओं के साथ
इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर कोटि कंदर्प दमनीय सौंदर्य वाले प्रभु मध्य में बैठे हुए हैं। आसपास असंख्य बछड़े चर रहे हैं और सखा मंडलाकार बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में जब हास परिहास एक दूसरे के छीन झपट कर खाने की मंगलमय लीला हो रही, वो उनका छीन कर पा रहे हैं, वो उनका छीन कर पा रहे हैं, वो अपना पवा रहे हैं। कोई कोई सखा उठ करके श्री कृष्ण के मुख में अपने मुख से छाछ डाल रहा है, बहुत मीठी कन्हैया इधर इशारा। ये ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े देख रहे, कैसा पर ब्रह्म परमात्मा है। ये गोप बालक अपनी जूठन खवा रहे हैं और ये बड़े आनंदित होकर खा रहा है। इनकी कोई ऐश्वर्यमयी लीला देखनी चाहिए। भगवान है तो ऐश्वर्यमयी लीला देखनी चाहिए। सब बछड़ों का अपहरण कर लिया और ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया। सखाओं ने कहा कन्हैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, तो कहा आप पाओ सब, मैं अभी। तो हाथ में दही भात कक और अंगुलियों में नींबू आंवले आदि का अचार, फेंट में सिंगी और बंशी, पीतांबर धारण किए हुए, नीचे पीतवर्ण की धोती धारण किए हुए, मोर मुकुट, बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रभु बछड़ों को खोजने के लिए गए तो एक भी बछड़ा नहीं दिखाई दिया। तो लौटे, संशय तो हुआ कि इसमें कुछ दैवी बाधा है, क्योंकि बछड़े कहाँ चले जाएंगे। लौटे तो देखे सब पात्र और भोजन वैसे रखा, सखा सब गायब। सखा कहाँ जा सकते हैं। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अच्छा ब्रह्मा तुम अपनी माया हमको दिखाना चाहते हो। उसी समय भगवान यावद वत्सप वत्सकाल्पक वपुरियात करांघ्रियादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलसिग यावद विभूषांबरम यावत श्रील गुणाभिधाकृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजहा सर्वस्वरूपो बभौ। जितने बालक जितनी अवस्था के जैसे कपड़े पहने थे, भगवान कपड़े बन गए, भगवान छड़ी छीकी जो भी जैसा जब सब वैसे बन गए। जिसके जैसे हाथ पैर, जिसके जैसे नेत्र, जिसकी जैसी बोलचाल, छड़ियां सिंगी बांसुरी पत्ते छीके सब भगवान बन गए। उनका शील स्वभाव गुण नाम रूप अवस्था जैसी, वो खाते पीते जैसे उनको जो पसंद आता, ठीक भगवान श्री कृष्ण उस रूप में प्रकट हो गए। मानो वेदवाणी मूर्तिमान हो गई। वेदवाणी कहती है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। सर्वात्मा भगवान असंख्य बछड़े बन गए, जिसकी जैसी अवस्था जैसा स्वभाव, और सब ग्वाल बाल बन गए। अब अपने ही स्वरूप ग्वाल बालों के साथ अपने ही स्वरूप बछड़ों को चराने के लिए खेलते हुए भगवान ब्रज में गए। अब आज जो गाय बछड़े को देखती तो उतना ही प्यार करती जितना श्री कृष्ण को। बांसुरी की ध्वनि सुनते ही दौड़ पड़ी ब्रजवासिनी गोपियां। यद्यपि सब दौड़ती थी श्री कृष्ण रूप माधुरी का पान करने के लिए, पर आज आश्चर्य है, सब अपने अपने बालकों को वैसे ही प्यार कर रहे हैं, सब अपने अपने बाल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आज ग्वाल बाल बने हुए हैं। सब उनको हृदय से लगा लेती है, वात्सल्य स्नेह से दुग्ध टपकने लगता है। परीक्षित, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने बछड़ों के स्वरूप में ब्रज में आना और प्रातः काल फिर गौएं चराने जाना। अब माताओं को जो सुख मिला, बड़े बड़े योगियों को सुख नहीं मिलता। वो सखा बने हुए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को उपटन लगाती हैं, नहलाती हैं, चंदन का लेप करती हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र और दोनों भौहों के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का ढिठोना लगा देती हैं, सुंदर सुंदर भोजन कराती हैं, बड़ा लाड़ प्यार करती। जो यशोदा मैया को सुख, वही हर गोपी को सुख मिल रहा है। ग्वालिनों के समान गौएं बड़े बड़े गोप चराने जाते थे, बछड़े प्रभु अपने उम्र के सखाओं के साथ चराने जाते। जब बछड़े आते तो हुंकार करके गौएं दौड़ पड़ती और बछड़ों को चाटती, क्योंकि श्री कृष्ण बछड़े बने हुए हैं।
स्नेह की अधिकता से उनके दूध टपकने लगते, बछड़े पान करने लगते। हर गाय को वो सुख मिल रहा है जो यशोदा मैया को। भगवान अपने मुख से गौ का दुग्ध पी रहे हैं, बछड़ा बने हुए। किसी को यह पता नहीं कि गौओं का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था वो बछड़े के प्रति है, गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो अपने पुत्रों के प्रति है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान बने हुए हैं। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम प्रतिदिन बढ़ता गया। 1 वर्ष व्यतीत हो गए। श्री कृष्ण का जैसा प्रेम ब्रजवासियों में था वैसा ही बछड़े और ग्वाल वालों से है, क्योंकि सर्वात्मा भगवान स्वयं बछड़े बने हुए हैं, स्वयं ग्वाल बाल बने हुए हैं। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी तो बलराम जी ने देखा ये क्या, समस्त ब्रजवासियों का प्रेम जैसा श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही बछड़ों के प्रति और सखाओं के प्रति। गौएं गोवर्धन की चोटी में घास चल रही थी, जे ही पास देखा नीचे की बछड़े आ रहे, रभाती हुई वात्सल्य में भरी हुई दौड़ी। गोपों ने, बड़े बड़े गोपों ने उनके मार्ग को रोका, लेकिन वो नहीं रुक सके। हुंकार करती हुई, दूध बहाती हुई, गर्दनें सिकोड़ करके, पूंछ उठा करके भागती हुई बछड़ों के पास आई और चाटने लगी, दुग्ध पिलाने लगी। गोपों ने उन्हें रोकने की चेष्टा की, पर एक उनकी ना चली। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ, गायें हमारी आवाज पर रुक जाती थी, आज रोकने की चेष्टा की नहीं रुकी। अब बछड़ों में तो वो आसक्त हो गई गाय, और जब ब्रजवासी बूढ़े गोपों ने देखा बालकों को तो वैसे ही आसक्ति उनकी। वो उनको गले लगाकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से मिले नहीं। कोई गोद में उठा रहा है अपने बालक को, मस्तक सूंघ रहा है, कोई हृदय से लगा रहा है, सब आनंद विह्वल। बलराम जी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्या रहस्य है? ब्रजवासी गोप गौएं ग्वालिनों का इनकी संतान पर, जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया, ऐसे बालकों पर भी इतना वात्सल्य, कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में जैसा ब्रजवासियों का प्रेम है वैसा बछड़ा और सखाओं के प्रति भी। ये क्या है? किसी की माया है क्या? ये कोई देवता की माया है? नहीं नहीं, मेरे श्री कृष्ण के सामने किसी देवता की या असुरों की माया तो चल ही नहीं सकती। बलराम जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि का प्रयोग किया, देखा साक्षात श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा बछड़े बने हुए हैं और सखा बने हुए। ये तो सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। वस्त्र, छीका, छड़ी, बंसी, सिंगी, सखा, बछड़े, सब श्री कृष्ण। ओहो, भिन्न भिन्न रूपों में केवल एक परमात्मा, क्या बात है। श्री कृष्ण बालक तो बने हुए हैं, उनके वस्त्र भी बने हुए हैं, सिंगी, रस्सी, सब। बलराम जी ने ये क्यों ऐसा प्रभु ने किया? ध्यान से देखा, अच्छा ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और गायों को हरण कर लिया। ये बात बलराम जी जान गए। इतने में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लौट करके आए कि अब देखें श्री कृष्ण की क्या दशा है बछड़े और सखाना होने पर। ब्रह्मलोक के कालमान से एक त्रुटि हुई थी और यहां का 1 वर्ष हो गया था। त्रुटि कहते हैं कमल को लेकर ऐसे छेदो, उतने समय को त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि में ब्रह्मलोक में जो समय लगा, यहां मृत्युलोक का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। आके देखा तो वैसे ही फिर भोजन लीला हो रही है, सखाओं के साथ हंसी खेल, और वैसे ही बछड़े चल रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बछड़ों को और सखाओं को तो मैंने ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया, फिर ये कौन है? शायद उन बछड़ों को प्रभु और सखाओं को ले आए हो, फिर ब्रह्मलोक गए, देखा वहां सो रहे बछड़े और सखा भगवान की योग निद्रा। फिर वृंदावन आए, देखा वैसे ही खेल रहे हैं। बहुत बार ऐसा किया, अचेत होने लगे। ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करी। मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़े जब ब्रह्मलोक में है तो ये कौन है? 1 साल से भगवान किनके साथ खेल रहे हैं? ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और अपनी ज्ञान दृष्टि से देखना चाहा, पर देखने की सामर्थ्य तो श्री कृष्ण देते हैं।
कौन बालक सही है, कौन माया के द्वारा रचे गए हैं, निर्णय ही नहीं कर पाए, मुग्ध हो गए, भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित हो गए। पर कोई भी माया भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी बेटा है ना, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, चले थे अपने पिता श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने के लिए, किंतु मोहित करना तो दूर रहा, अजन्मा होने पर वो खुद मोहित हो गए। निर्णय नहीं कर पा रहे कि ये ब्रज में जो बालक और सखा हैं ये सही है या ब्रह्मलोक के। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का कोई प्रभाव नहीं होता, जिस प्रकार दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे ही क्षुद्र पुरुष की माया महापुरुष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। फिर भगवान तो महापुरुषों को प्रकट करने वाले हैं, वो अपना प्रभाव खो बैठे। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे, आकाश में की दृष्टि डाली पुनः तो देखा जितने बछड़े सब सजल नील जैसे मेघ नवीन, ऐसी श्याम कांति ललित त्रिभंगी मुरलीधर, असंख्य मुरलीधर बछड़े बने हुए, सखा बने हुए हैं श्री कृष्ण, और सब के सब बछड़े और सखा का रूप त्याग कर श्याम वर्ण पीतांबरधारी दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित, कंठ में मनोहर वनमालाएं, वक्षास्थल पर सुनहरी वत्स रेखा, बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, सी चरणों में नूपुर, कमर में करधनी, अंगुलियों में दिव्य अंगूठियां, नक्श सिक्ता तुलसी की मालाओं से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण, असंख्य रूप। यही है सच्चा स्वरूप, सब रूपों में भगवान ही है। भगवान ने मुस्कुरा दिया, जीव ही मुस्कुराया तो बेसुध हो रहे, ब्रह्मा जी बेसुध हो रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके जैसे करोड़ों ब्रह्मा हर रूप की आराधना कर रहे हैं। मूर्तिमान होकर के करोड़ों ब्रह्मा हाथ जोड़े हर रूप की आराधना कर रहे हैं। अलग अलग अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या विभूतियां, महातत्व 24 तत्व, ये सब मूर्तिमान होकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसका परिणाम कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाले संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय, उनके फल, ये सब मूर्तिमान होकर भगवान की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने सभी अपनी सत्ता और महत्ता अस्तित्व खो बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल बाधित सत्य सच्चिदानंद सब रूप है, सब रूप स्वयं प्रकाश है, केवल अनंत है, आनंद स्वरूप है, जड़ता का किंचन मात्र स्पर्श नहीं, सब चैतन्य घन, सब के सब एक रस। यहां तक कि उपनिषद दर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी अनंत महिमा का पार नहीं पा सकती। ब्रह्मा जी ने एक साथ देखा कि सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही बने हुए हैं। फिर देखा चराचर जगत श्री कृष्ण बने हुए हैं। ये अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये क्षुब्ध बेहोश होने लगे। ब्रह्मा जी निस्तेज हो गए, मौन हो गए, स्तब्ध खड़े हो गए। ऐसा लगा कि ब्रज में, आकाश में ब्रज के अधिष्ठात्र देवता ने एक पुतली खड़ी कर दी हो। 4 मुख वाले ब्रह्मा ऐसे स्तब्ध, चेतना रहित। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, भगवान की महिमा असाधारण है। भगवान स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप माया से अतीत हैं। वेदांत भी साक्षात रूप से उनका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का संकेत किया गया है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को तनिक भी वो न सह सके। यहां तक कि उनकी महिमा के रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए, आंखें मूंद ली। जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी असमर्थ होकर मूर्छित होकर गिरने वाले हैं, तो माया हटा दी। अब ब्रह्मा जी को फिर चेतना आई, मानो मरकर फिर जी उठे हो। सचेत हुए, बड़े कष्ट से नेत्र खोले, तो उन्हें अपना ब्रह्मा शरीर दिखाई दिया। और जब चारों ओर देखने लगे तो पहले जैसा वही दिव्य वृंदावन, बड़ा मनोहर वृंदावन, वृंदावन एक जैसा, एक रस,
जिधर देखो उधर जीवों को परमानंद प्रदान करने वाले पुष्पों से लदे हुए, लहराते हुए हरे हरे पत्ते, सुंदर सुंदर रसीले फल। भगवान श्री कृष्ण की ये लीला भूमि है। बहुत जोर की बात है, कह रहे भगवान श्री कृष्ण की ये लीला भूमि है, इसलिए इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, तृष्णा, ये दोष ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। यदि आप ठीक से रहोगे तो यहां ऐसा प्रभाव नहीं जैसा जगत में है। यहां के पशु पक्षियों में भी प्रेम भरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन किया और देखा कि परब्रह्म परमात्मा गोप बालक का नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी वो सखाओं के साथ खेल रहा है, अनंत होने पर भी इधर उधर घूम रहा है, ज्ञान अगाध अबाध होने पर भी वो बछड़ों और सखाओं को खोज रहा है। जैसा 1 वर्ष पहले देखा था हाथ में दही भात का कौर, वैसे ही भगवान को देखा। ब्रह्मा जी हंस से भूमि पर आए और भूमि पर कूद पड़े और तेजोमय अपने चारों मस्तकों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया, नमस्कार किया, आनंद से अश्रु प्रवाह होने लगा। भगवान श्री कृष्ण की देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते हुए बार बार खड़े होते हो, बार बार चरणों में गिर पड़ते। बहुत देर तक भगवान के चरणों में पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे, नेत्रों से आंसू पोछे और मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के सामने कांपते हुए अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता, एकाग्रता, गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। नौमी द्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेशे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। ब्रह्मा जी चरणों में लौटकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी कृतांजलि प्रशयवान समाहिता सवे पथुर गदगद यईल तेलया, कंपायमान होकर हाथ ब्रह्मा कांप रहे हैं। हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हो। मैं आपके सांवले चरणों में बार बार नमस्कार करता हूं। आपका ये श्रीअंग जो वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पा रहा है। आपके गले में ब्रज की घुंघुची की माला, प्रभु को वृंदावन ब्रज के पुष्प बहुत पसंद है। पसंद की चीज अगर अर्पित करो तो बहुत अच्छा है। उतना प्रभु बाहर के पुष्पों से प्रसन्न नहीं होते जितना वृंदावन के गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। यहाँ के हम कह रहे हैं आपका फ्लैट है तो आप बालकनी में 2-3 गमले लगा लीजिए। हर श्रृंगार है, रायबेल, छोटे छोटे पौधे, उनमें 4 पुष्प बहुत है अपनी प्रियालाल के लिए। अगर आपके पास 200 गज जगह, 50 गज जगह में लताएं लगा दीजिए और उनका एक नवीन पत्ता, 2-3 पुष्प ऐसे प्रभु को अर्पित करोगे, बहुत है। प्रभु ब्रज के पुष्पों की घुंघुची की माला, गुंजावतंश, कानों में मकराकृत कुंडल, सिर पर मोरपंख का मुकुट, इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षास्थल पर लटकती हुई मनमाला, नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेत और सिंगी, कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश। ब्रह्मा जी कहते प्रभु मैं और कछु नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर न्यौछावर हूं। स्वयं प्रकाश परमात्मन, आपका ये श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा विलासा पूर्ण करने वाला है।
यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपने ये लीला की है। मुझे अनुग्रहित, मुझ पर कृपा करने। कौन कहता है कि ये पंचभूतों की रचना है? पंचभूतों की रचना मैं करता हूं, मैं जानता हूं। ये अपराकृत शुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय स्वरूप है आपका। मैं या बड़े से बड़ा कोई योगी समाधि लगाकर भी इस आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा को नहीं जान सकता। फिर आत्मा आनंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी महिमा को कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? प्रभु बहुत ध्यान देने योग्य विनती भी कर रहे हैं, इसमें ज्ञान भी अपने को मिलना है। कह रहे ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायसो अजित जितोप्यसित तैस्त्रिलोक्याम। जो लोग ज्ञान का प्रयत्न प्रयास ना करके अपने स्थान में स्थित रहकर भवदीय वार्ता, आपके निज जन संत जनों के मुख से सत्संग सुनते रहते हैं, क्योंकि सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं उनका व्यसन होता है भगवान की चर्चा करना, और उनके पास जो रहते हैं वो ना सुनना चाहे तो भी सुनने को मिलता है भगवान की वार्ता। जो शरीर से, वाणी से, मन से विनयावनत होकर आपके संतों के मुख से सत्संग सुनते रहते हैं, यहां तक कि सत्संग को अपना जीवन बना लेते हैं, सत्संग के बिना जी नहीं सकते। प्रभु यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं जो आपके भगवत प्रेमी महात्माओं के मुख से आपका यश सुनते रहते हैं। कैसे? शरीर से, वाणी से और मन से विनयावनत, दैन्य होकर। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। प्रभु जो सब सुख प्रदान करने वाली आपकी भक्ति है, कल्याण का मूल स्रोत है, आनंद का उद्गम स्थान है, जो आपकी भक्ति छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं, दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। तेषामसौ क्लेशन एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। पुरेह भूमन बहवोऽपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेन्जोच्युतते गतिम पराम। प्रभु मैंने देखा है इस श्लोक में पहले बहुत से योगी हो गए, और जब योग आदि के द्वारा उनको परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से और आपकी लीला कथा सुनने से, आपका नाम जप करने से आपकी उनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई, और जे ही भक्ति जागृत हुई तो आपके स्वरूप का ज्ञान हो गया, परमानंद की प्राप्ति हो गई, परम पद की प्राप्ति कर ली। प्रभु सगुण और निर्गुण दोनों आपके ही स्वरूप हैं। निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण से जानी जा सकती है। विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जा सकता है। यह आत्माकारता घटपट आदि रूप के समान ज्ञेय नहीं, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार है, ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूं इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं ब्रह्म है, निर्गुण निराकार।
परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके चाहे पृथ्वी के एक एक परमाणु को, आकाश से गिरे हुए एक एक ओस की बूंदों को, चमकने वाले नक्षत्र तारागणों को गिन डाले, ऐसा कर सकता है कोई, पर ऐसा आपके इस सगुण रूप की महिमा का पार नहीं पा सकता। प्रभु, आप केवल संसार के परम कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। शो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। ये श्लोक जो अगला है, यही जीवन है, यही जीवन है। एक संत भगवान, नाम स्मरण नहीं आ रहा, वो कैंसर से भयानक पीड़ित, रामकृष्ण मिशन में भयानक पीड़ा में, जब दर्शन करने गए, बस हृदय में नाम है, जबान पे नहीं आ रहा, तो उन्होंने उनसे पूछा, महाराज जी आप बहुत कष्ट में हैं। ऐसे जांघें हो गई थी, पेट ऐसा हो गया था, पेट में कैंसर था, अपार पीड़ा, एकदम पीत वर्ण, पीले शरीर, मतलब बस जाने ही वाले थे, थोड़ी ही समय में चले गए थे। भागवत निवास में उनका शरीर पूरा हुआ था। उन्होंने श्लोक सुनाया उस अवस्था में, तत्तेनुकंपां सुस्मीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये भक्त की महिमा होती है। ऐसी भयानक पीड़ा में श्लोक बताया और इसकी व्याख्या की। कहा कि जो पुरुष क्षण क्षण में, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है, भली भांति ये अनुभव करता है कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है, और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आए, बिना विकार आए हृदय में उसे भोग ले। दुख आया व्यथित हो गए, ये विकार है। सुख आया हर्षित हो गए, अभिमान आ गए, ये विकार है। सुख दुख, मान अपमान, रोग, नाना प्रकार की पीड़ाएं, इनको चुपचाप, भगवान की बड़ी कृपा है। शायद हम आपको सच्ची कहते हैं, जब एकांत में चिंतन करते हैं तो 100% ये कृपा नजर आती, किडनी 100% कृपा नजर आती कि शायद ऐसा ना होता तो शरणागति पक्की नहीं होती, साधना में अहंकार होता। बहुत ध्यान पूर्वक ये सुनने का है, बहुत मंगलमय श्लोक है। तत्तेनुकंपां सुस्मीक्षमाणो, हर बात में अपने प्रभु की कृपा देखता, बड़ी कृपा, प्रियाजू की बड़ी कृपा है। कष्ट में करा रहे तो कह रहे तत्तेनुकंपां सुस्मीक्षमाणो, हमें बड़ा सुख मिला था कि यही भक्त की महिमा है, यही भगवान के भजन का फल है कि अंतिम स्थिति है, भीषण कष्ट है, हिल भी नहीं सकते, और मुस्कुरा कर ऐसे कहे तत्तेनुकंपां, धीरे धीरे श्लोक निकल, तत्तेनुकंपां सुस्मीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम हृदवा वपुर्भिर विदधन् नमस्ते। आहा, ये भी बात है। कह रहे हैं हृदय से बार बार, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, प्रियाजू आपकी जय हो। कष्ट में है, आपकी जय, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रियाजू की जय। हृदय से, वाणी से और पुलकित शरीर से बार बार, प्रभु मैं तो आपका हूं, प्रभु मैं तो आपका हूं। आए हुए दुख सुख को निर्विकार भाव से जो भोग लेता है, बहुत ये काम का श्लोक है, बहुत काम का श्लोक है। साधक विचलित नहीं होगा अगर इस श्लोक को समझ ले। प्रतिक्षण तत्तेनुकंपां सुस्मीक्षमाणो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम, आए हुए कष्ट को दूर करने के लिए भगवान से शब्द न भोग ले, बड़ी कृपा भगवान की। और हृदय से, वाणी से और शरीर से बार बार पुलकित होकर जय हो, नमस्कार प्रभु, प्रणाम, आपकी जय हो, आपका विधान मंगलमय है। तो क्या मिलता है? बोले जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, जीते हुए वो मुक्ति पद को प्राप्त हो गया, मुक्ति पद को प्राप्त। बस यही है समझने का विषय। हर समय नाम जप करो और हर समय मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा। कोई मार दिया, कोई गिर गए, हमने एक संत को देखा कि वो सीढ़ी से कई सीढ़ी नीचे गिरा, दौड़ के गए, उनको उठाया, गंगा के किनारे की बात है, वो बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा। हम कहा क्या निपट गए महाराज? बोले प्रारब्ध था, निपट गया, बड़ी कृपा।
हर समय कृपा का अनुभव करना, ये बात तत्तेनुकंपाम शुष्मीक्षमाणो, हर समय भगवान की कृपा का अनुभव। और भुंजाने आत्मकृतम विपाकम, हर कष्ट को हर सुख को गंभीरता से सह जाओ, ना अभिमान आने पावे और ना व्यथा आने पावे, और हृदय से वाणी से तन से पुलकित होकर भगवान के चरणों में अपने आप को बार बार समर्पित करता रहे, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। तो बोले वो इसी जीवन में परम पद का अधिकारी हो गया, इसी जीवन में परम पद का अधिकारी हो गया, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र, जैसे पहले बोला। बस यही है। ये जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े संत जन अपने शरीर के कष्ट को मिटा नहीं सकते, तो आप कहते हो कि राधा राधा जपो सब कष्ट मिट जाएगा। आप तो राधा राधा जपते हैं, आपका कष्ट क्यों नहीं मिटा? ये आदेश है। तत्तेनुकंपाम शुष्मीक्षमाणो भुंजाने आत्मकृतम विपाकम, जो हमारे प्रारब्ध में आया हुआ सुख दुख है उसको भोग लेते हैं, हर समय प्रभु का चिंतन करते। बड़ी कृपा हमारे प्रभु की, हे नाथ मैं जैसा भी आप कहूं। बोले परम पद का ऐसे अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार। प्रभु पश्येश में नार्य मनंतयादे परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्म वैभवम हम क्रिया नैच्छमिवार्चि रगन्नौ। प्रभु मेरी दृष्टता तो देखो, मेरी दृष्टता देखो। आप अनंत आदि परमात्मा पुरुष, महामहिमा में पुरुषोत्तम हो, आपकी ही कृपा से मुझे सामर्थ्य मिली। मैं अपनी माया आपके ऊपर फेंक रहा था। मेरी दृष्टता कुटिलता देखो प्रभु, मैं अपनी माया का प्रभाव दिखाकर आपको, यही होता है जब इष्ट और गुरु कृपा होती, कुछ सद्गुण कुछ महिमा आते हैं तो अपने को श्रेष्ठ समझ लेता है, और ये नहीं जानता कि जिनकी कृपा से आए उनके ऊपर हम क्या रुआब दिखाएं। ब्रह्मा जी कह रहे मेरी कुटिलता दृष्टता देखो, आपसे ही प्राप्त किया है जो कुछ प्राप्त है, और आपको ही अपना प्रभाव दिखाने चले थे। प्रभु मैं आपके सामने हूं ही क्या, एक चिंगारी हूं आपकी, आप आग की ज्वाला हैं। प्रभु मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूं, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। आपने तो कृपा की कि मेरे अधीन मेरा जन है, इस पर अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने हम पर कृपा की। मेरा अपराध क्षमा कीजिए स्वामी। प्रकृति महातत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये अष्टधा प्रकृति है। ये 8 आवरणों से घिरा हुआ ब्रह्मांड मेरा शरीर है, और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते रहते हैं जैसे झरोखे में देखो सूर्य की किरणों में त्रिश्रेणु दिखाई देता है, छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए। प्रभु कहां मैं अत्यंत क्षुद्र और कहां आप अनंत महिमा। भगवान एक भी शब्द नहीं बोले, एक बार भी ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखे, क्योंकि सखाओं से अलग कर दिया, खेल में बाधा डाल दी, प्रेमियों को 1 वर्ष दूर रखा। हे वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन, मेरे अपराधों को क्षमा करो। जब बच्चा माता के पेट में रहता है तो हाथ पैर पटकता है, तो माता उसे अपराध नहीं समझती, खुशी होती है हलचल देखकर। प्रभु कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपकी कोख में ना हो, तो मैं भी तो आपकी कोख में हूं। मेरा ये सब करना आप ऐसा विश्वास है कि अपराध नहीं मानेंगे। श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोकों का प्रलयकालीन जल में लय हो जाता है, उस समय आप श्री हरि के ही उदर में सब वास करते हैं, और आपकी ही नाभिकमल से मेरा जन्म होता है। ये श्रुतियों का कहना असत्य नहीं हो सकता। तब बताइए प्रभु मैं आपका पुत्र हुआ कि नहीं? प्रभु आप समस्त जीवों की आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव अयन, आप समस्त जगत के जीवों के अधीश्वर, इसलिए आप नारायण। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए नारायण। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, वो नारायण आपके एक अंश हैं। भगवान यदि आपका वो विराट स्वरूप सचमुच जल में था, तो मैं 100 दिव्य वर्ष तक कमल लाल पकड़कर उतरता रहा, मुझे क्यों नहीं मिला? और जब तपस्या की तो मेरे हृदय में ही प्रकाशित हो गया।
और फिर पुनः अंतर ध्यान हो गया, पुनः दर्शन में नहीं आया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने बाहर दिखने वाले जगत को अपने में दिखा दिया। जब माता आपको दुग्ध पान करा रही थी तब दिखा दिया, जब रज के लिए डांट रही थी कि मिट्टी खाई तब आपने मुंह खोल कर दिखा दिया। प्रभु, ये संपूर्ण विश्व आपके उदर में विराजमान है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखाया? आप अकेले, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल, बछड़े, छड़ी, छीके, बंसी, सिंगी सब आप बन गए। उसके बाद मैंने देखा कि आप सब ऐश्वर्य रूप हो गए। और उसके बाद देखा कि मैं ब्रह्मा, महादेव आदि सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप धारण किया, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष है। जो लोग अज्ञान के कारण आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं। उन पर अपनी माया का पर्दा डाल करके सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और लय के समय, संहार के समय भगवान महादेव का रूप आप धारण करते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दे और संत पुरुषों पर कृपा करें। आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करें, उस समय त्रिलोकी में कौन ऐसा ज्ञानी है जो जान सके कि आप कब, कहां, किस लिए, क्या करना चाहते हैं। इसलिए नाथ, ये संपूर्ण जगत जो दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है, यह सत्य है। आप ही आप सत्य है। आप परमानंद स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप, अनंत हैं। ये माया की आकृतियां सत्य नहीं है, इनमें जो विराजमान परमात्मा है वो सत्य है। प्रभु, आप एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। देश काल वस्तु ये सब पर प्रकाश है। आप स्वयं प्रकाश हैं, इनके प्रकाशक हैं। आप अविनाशी नित्य कारण हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में ना तो किसी प्रकार का मल है और ना अभाव है। आप पूर्ण हैं, एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं, और यही स्वरूप समस्त जीवों का अपना स्वरूप है। ये बात, जो भगवान का स्वरूप है वही समस्त जीवों का स्वरूप है। कैसे प्राप्त होता है यह स्वरूप? गुरु रूप सूर्य से उनकी आराधना करके तत्व ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर फिर ये रूप नहीं देखते, फिर तत्व देखता है। इस झूठे संसार सागर को पार कर जाते हैं। हे प्रभु, जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, वह अज्ञान के कारण नाना रूपों में प्रपंच में फंसकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो भगवान का स्वरूप वही जीव का स्वरूप, ये बिल्कुल परम सत्य है। बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय करके और इस मार्ग पे चल के, और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जैसे रस्सी का भ्रम तब तक बना रहता है, रस्सी का भ्रम क्या है? सांप, जब तक उस पर प्रकाश ना पड़े, ऐसे ही जड़ चेतन के रूप का भ्रम बना रहता है जब तक ज्ञान का प्रकाश हो। जहां ज्ञान हुआ, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा शुद्ध। जहां ज्ञान हुआ तो अब रस्सी दिखाई दी, सांप नहीं। खत्म भय। संसार भय देने वाला तब तक है जब तक सब में भगवान नहीं दिखाई दे रहे। प्रभु, ये बंधन और मोक्ष दोनों अज्ञान है। बिल्कुल सत्य है। बंधन हुआ ही नहीं तो मोक्ष किस बात का? बस जानकारी करनी है, यही जानकारी करनी है। जड़ चैतन्य ग्रंथ पढ़ गई और यद्यपि मृषा छूटति कठिन। तो इसमें कह रहे हैं, अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दो नाम नान्योस्तु ऋतज्ञ भावात्। बंधन अज्ञान है तो मोक्ष ये भी अज्ञान है। कैसे कोई मानेगा? अगर शास्त्र पढ़े नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। अज्ञान संज्ञौ भवबंध
मोक्षौ द्वौ नाम नान्यो स्थिरितज्ञ भावात्। जब गांठ ही नहीं पड़ी तो खुलना भी तो झूठा हुआ, जब बंधा ही नहीं तो मोक्ष भी तो झूठा हुआ। वेदांत का श्रवण नहीं हुआ, मनन नहीं हुआ, चला नहीं, तो इस बात को अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जग जाओ, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आप में नहीं है, न थे न रहेंगे, ये अंतःकरण धर्म में है। तुम इसके साक्षी दिव्य चैतन्य घन निर्मल थे, निर्मल हो, निर्मल रहोगे। पर यही ज्ञान होना है। कोई नहीं बंधन है, न कोई मोक्ष है। यद्यपि मृषा छूटति कठिन। अज्ञान संगो भवबंध मोक्षो दो नाम नान्यो स्थिति तक बड़ा अमृतमय शब्द है। अजस्य चित्त्यात्मन केवले परे विचार माणे तरड़ावी वाहनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तरड़ावी वाहनी अजस्य चित्त्यात्मन केवले परे। भगवान, ये संसार का बंधन और मोक्ष दोनों नाम अज्ञान से ही कल्पित है। वही जीवन बंधन और जीवन मुक्तता, देखो यही प्रमाण दे दिया। वास्तव में ये दोनों अज्ञान ही है। यही बात जब बाबा ने कही थी तो बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जीवन मुक्तता तो अज्ञान निवृत्ति के बाद होता है। जीवन मुक्त हो गए तो बोले बंधे थे क्या? बोले नहीं, तो फिर मोक्ष किस बात का हुआ? जब तुम बंधे ही नहीं थे तो मोक्ष छूटे किस बात से? तुम्हारा बंधन जैसे झूठा था ऐसे छूटना भी झूठा था। तुम पहले ही निर्विकार चिदानंद स्वरूप। वास्तव में दोनों नाम अज्ञान के ही है, बंधन और मोक्ष। सत्य और ज्ञान स्वरूप आत्मस्वरूप में न बंधन है न मोक्ष है, कभी बंधा ही नहीं। अरे थोड़ा सा अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो अभी आनंद आ जाए, साक्षी भाव में आते ही आनंद आ जाए। पर मांस के इस पिंड को अपना स्वरूप माने हुए इसी में सारे विकार हैं, इसलिए हाय हाय मचा हुआ है। जैसे सूर्य में दिन रात है क्या? जहां सूर्य है वहां दिन रात का भेद नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है। गए तो रात हो गई और आए तो दिन हो गया। और वो कहीं सूर्य कभी अस्त थोड़ी होते हैं, वो तो लोकालोक पर्वत है। वो इतना बड़ा पर्वत है कि सूर्य जैसे जैसे सामने, कहीं कहीं एकांतिक में बता रहे थे 13 घंटा का केवल मतलब सूर्य का प्रकाश होता है, कहीं कुछ घंटे का ऐसा बता रहे थे ना कि हाँ बता 20 घंटे रात्रि होती, 4 घंटे केवल दिन होता है। अपने यहाँ तो बहुत बढ़िया सौभाग्य कि हर ऋतु हर आनंद रात्रि दिन का बड़ा है। नॉर्वे के आए थे, वो बता रहे थे कि हम वहाँ मंगला कब करें वो हमसे पूछ रहे थे कि मंगला कब करें। 4 घंटे का दिन होता है, 20 घंटे की रात्रि होती है। हाँ फिर ऐसा मतलब, तो इस सूर्य अस्त नहीं होते। वो जो लोकालोक पर्वत है ऐसे वो घूमते हैं, तो जैसे जैसे सामने पहुंचते तो उसी के अनुसार दिन रात का विभाग होता है। सूर्य में दिन रात नहीं है, ऐसे ही आत्मा में बंधन मोक्ष नहीं है। आत्म तत्व में न बंधन है न मोक्ष है, वो केवल अखंड चित स्वरूप है। जब गंगा किनारे नैमिषारण्य के सर्वेश्वरानंद स्वामी नारदानंद सरस्वती जी के 8-10 ब्रह्मज्ञानी और उनके साथ रहते थे, ऐसा योग वाशिष्ठ वेदांत की ऐसी चर्चा तुमसे सच्ची बताते हैं, सूर्य उदय होते होते चर्चा समाप्त हो जाती थी। ऐसे वो इमरजेंसी लाइट रखी जाती थी जो चार्ज कर ली जाती रात्रि में जहाँ आश्रम में टिके से, और वैसे सब परमहंस सब महान उनके बीच में जो उनके पर दृष्टि ऐसे, और वो चर्चा कपड़ा उतार के भी फेंक देने पर भी न सर्दी न गर्मी न भूख न प्यास, बस मैं आत्म तत्व हूँ, मैं साक्षी हूँ, भूख प्यास का साक्षी हूँ, सर्दी गर्मी का साक्षी हूँ, मेरे में सर्दी गर्मी नहीं। ऐसा महापुरुषों के संग का बड़ा प्रभाव होता है, देखा है बड़ा प्रभाव होता है। अखंड चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में जाकर के ऐसे शमशान के किनारे बैठे कुत्ते खा रहे हैं नोच नोच कर शरीर को,
और यही बोध हो रहा है, देख तेरे शरीर जैसा शरीर, इसकी ये हालत होगी, चुपचाप अपने स्वरूप में स्थित हो, भजन में स्थित हो। महापुरुषों के संग के बिना न तो ब्रह्मबोध हो सकता है, न प्रेममयी भक्ति आ सकती है। ये तो पक्की बात कहते हैं। देखो, प्रेम के लिए कहते हैं, रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बहुत बहुत सुख मिलता है जब सच्चे मार्ग के संत मिलते हैं, सच्चे, बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। उनमें कच्चे भी आ गए थे, जब मंडली चल रही थी तो आ गए। तो गंगा के किनारे जब कोई आश्रम होता था तो वहां पहले पूछ लिया जाता था यहाँ से कितने किलोमीटर दूर आश्रम है, तो आश्रम में रात्रि में वो रुकते थे। बहुत ही मतलब आचार्य कोटि के महापुरुष, बहुत सुलझे हुए, बहुत ज्ञानी और परम विरक्त। तो वो जो कच्चे हुए थे आए थे, वहां भगत पटाने लगे, छुहारा, बादाम, काजू, कलहरा के, गंगा के किनारे सर्दी है। स्वामी जी ने जो ही सुना, सर्वेश्वरानंद उनको बुलाया, कहा स्वामी जी आपने याचना की? बोले गलती हो गई। बोले नहीं, हमारे सामने 500 रुपया निकाल दे। एक डॉक्टर साहब रहते थे, वो पैसा रखते थे, 500 रुपया निकाल, स्वामी जी आप किसी सवारी से आप चले जाइए, आप हमारे, हम लोग आपके योग्य नहीं है। ऐसी प्रवीणता थी, हम लोग आपके योग्य नहीं, आप चले जाइए। बड़ी मृदुता से बाहर कर दे। जितने हो सब बिल्कुल ठोस परमांश। ये चीज अखंड चित स्वरूप केवल तुम शुद्ध आत्म तत्व हो, न तेरे में बंधन है, न मोक्ष है, न विकार है। जैसे प्रातःकालीन नवीन नवीन ऐसे अमृतमय शब्द पढ़ते तो आग लगती है एकदम, कैसे मैं इस स्वरूप में स्थित हूं। अरे मेरा इस स्वरूप में स्थित क्या होना है, मैं ही हूं, समझना समझना। अब वो बार बार समझ को काटता विषय चिंतन, संसार का राग, बार बार ये चिंतन विषय राग और संसार राग को काटता, यही युद्ध है। भगवान कितने आश्चर्य की बात है कि आप है हमारी आत्मा और हम आपको पराया मानते हैं, उन शरीर है पराये, इनको अपनी आत्मा मानता हूं। बिल्कुल ठीक, यही बात है, यही बात है। इन पराये शरीरों को जो प्रकृति से बने हुए हैं, इनको मैं अपना मानता हूं मैं, और जो आप हमारी आत्मा है आपको पराया मानता हूं। कैसी बुद्धि बदल गई। आप हैं हमारी आत्मा, आपको मानते हैं हम पराये, और शरीर है पराये, हम इनको मानते हैं आत्मा। और इसके बाद आपको ढूंढने लगते, खोजने लगते, कहां मिलोगे आप? यहां है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में विराजमान है। कल एक प्रश्न आया एकांतिक में, क्या मंदिर जो लोग नहीं जाते तो उनकी भक्ति नहीं है क्या? क्या मंदिर जाना अनिवार्य है? देखो, मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। जो मंदिर में प्रभु वही सबके हृदय मंदिर में है। अगर मंदिर में केवल प्रभु माने और सबके हृदय में जो विराजमान प्रभु है उनका अनादर करें तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और कभी मंदिर न गया हो, सबके हृदय में भगवान की भावना करें, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आस्था का केंद्र है मंदिर, वहां से हम शुरुआत करते हैं और फिर जड़ चैतन्य सब जगह मंदिर की भावना करते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। मंदिर में जाके बैठे, दो से दर्शन किए और फिर आकर के इधर राग द्वेष कुछ नहीं होने वाला, देख लो, करके देख लो। ये भगवान कपिल देव जी की वाणी है कि जो मंदिर में श्री विग्रह में अच्छे अच्छे पदार्थों की अर्चा करता है, लेकिन बाहर में सबके हृदय में आत्मस्वरूप से विराजमान हो, उनका अपमान करता है, द्रोह करता है, उसकी की हुई पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। वही ब्रह्मा जी कह रहे। कितने आश्चर्य की बात है कि आप है अपनी आत्मा, पर लोग आपको पराया मान बैठते हैं, और शरीर आदि हैं पराये किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं। इसके बाद आपको ढूंढने लगते हैं संसार में। भला अज्ञानी जीवों को बाहर ढूंढने से कभी परमात्मा मिला है? हे अनंत, आप सबके अंतःकरण में विराजमान है। इसलिए संत लोग बाहर कहीं नहीं ढूंढते, अपने हृदय में ढूंढते हैं। यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, पर जब तक रस्सी में प्रकाश नहीं पड़ेगा, रस्सी नहीं दिखाई देगी, तब तक सांप का भय बना रहेगा। ऐसे ही यद्यप सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक राग द्वेष भय निद्रा मोह ये सब उद्विग्नता शोध जन्म मृत्यु सब बवाल चलता रहेगा। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी है,
ये अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। हमें तो इतना जरूर लगता है कि थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए, भक्त में इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि शरीर और शरीर संबंधियों के राग और शरीर इंद्रियों के भोगों में अश्रद्धा, इतना ज्ञान तो होना। अगर इतना ज्ञान नहीं है तो फिर बातें भक्ति की होंगी और क्रियाएं सब वही होंगी, संसारिक, रंग नहीं आएगा। ज्ञान तो होना चाहिए, बिना ज्ञान के भक्ति विकल है। वृंदावन में ही ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दुखी है। तभी तो देवर्षि नारद जी ने पुष्ट किया ज्ञान और वैराग्य को। जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, वही आपके सच्चिदानंदमयी महिमा के तत्व को जान सकता है, जो आपकी आराधना करता है। दूसरा कोई ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वो आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अब इस श्लोक में जैसे पीछे कहा, ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है, तभी भक्ति रंग लाती है। अब इसमें कह रहे हैं अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान और वैराग्य से केवल आप तत्व का अनुसंधान करते रहिए, अनुभव नहीं होगा। देखो बहुत ध्यान से सुनो, जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों की आराधना करके कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, आपका अनुग्रह प्राप्त कर लेता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। और यदि आपके चरणों की आराधना न हो तो केवल ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप प्रयत्न से बहुत काल तक कितना अनुसंधान करे पर यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान मुझे इस जन्म में या दूसरे जन्म में या किसी पक्षी पशु आदि के जन्म में ऐसा सौभाग्य दे कि मैं आपके दासों का दास हो जाऊं, आपके दासों का दास बन जाऊं। तदस्तु में नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये ना हमें कोपि भवज्जनानाम भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम। अहो धन्या ब्रजगो रमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तयेद्यापि न चालमध्वरा। अहो भाग्यम नंदगोप ब्रजौकशाम यनमित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। प्रभु मुझे इसी जन्म में या किसी दूसरे जन्म में पशु पक्षी किसी भी पर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि आपके प्रेमी भक्तों का दास बन जाऊं। ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, क्योंकि आपके प्रेमी भक्तों की दासता स्वीकार करने से भगवान आपसे प्रेम हो जाता है, आपके चरण कमलों की सेवा का भाव जागृत हो जाता है। स्वामी मैं देखता हूं जगत के बड़े से बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक आपको कभी तृप्त नहीं कर पाए, पर ब्रज की गायें ग्वालिने और ये जब इनका दुग्धपान प्रभु आप बड़े उमंग से पिए। वास्तव में धन्य है ये ब्रजवासी जन, धन्य है ये गौएं जिनका दुग्ध आप पान किया। अहोति धन्या ब्रज गो रमण्या, ये गायें ब्रज युवतियां धन्य हैं जिनके द्वारा पवाए हुए भोग से आप तृप्त होते हैं। स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा, आप मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर के इनका स्तन पान किए। प्रभु वास्तव में इनका जीवन बड़ा धन्य है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग हैं, वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्मो आप अपने उनके सगे हैं, सुहृद हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो क्या वर्णन करूं। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि इन ब्रजवासियों के मन और इंद्रियों में बैठ करके हम आपका रसास्वादन करते हैं। आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं।
जब उसका एक एक इंद्रियों से पान करने वाले हम लोग धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। प्रभु एक कृपा कर दो। तद भूरि भाग्य मिहि जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले पिकतमांघि रजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद त्वद्यापि यत्पद रजः श्रुतिमृग्यमेव। कृपा कर दो प्रभु, इस ब्रज भूमि में कहीं ये मुझे कोई भी घास लता कुछ भी कीड़ा मकोड़ा कुछ बना दो। ब्रह्मा जी मांग रहे। क्या अपने को इस बात का हृदय में अनुभव नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर प्रियाजू की कितनी कृपा है, मनुष्य रूप में बनाकर ब्रजमंडल में लाए। ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, प्रभु मुझे इस ब्रज भूमि में गोकुल में किसी योनि में जन्म दे दो, किसी योनि में, मेरे सौभाग्य खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां घास तिनका कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी कुछ भी बनूंगा ना, तो यहां ब्रजवासियों की चरण धूलि उड़कर आएगी, हमारे ऊपर पड़ेगी। इन प्रेमियों की चरण धूलि अपने ऊपर जब पड़ेगी प्रभु, तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तद भूरि भाग्य मिहि जन्म किमप्यटव्याम। कोई भी कितना हमें सौभाग्य दिया श्री जी ने बिना मांगे कि हमें वृंदावन, समस्त तीर्थों और पुरियों का मुकुट है ब्रज धाम, और ब्रज का मुकुट मणि है वृंदावन धाम। मणि में वास दिया है और मनुष्य जन्म बना के वास दिया। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। मनुष्य का शरीर वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम की उपासना, रसिक गुरुदेव की कृपा, ऐसा बार बार संजोग नहीं बनता। प्रभु इन ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। इसलिए उनके चरणों की धूल मिलना आपके ही चरणों की धूल मिलना है, और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही। हे देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण, इन ब्रजवासियों की इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल तो आप हैं, आपसे बढ़कर कोई फल तो है नहीं, और ये आपको हर समय दुलार करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये सोचकर मेरा चित्त मोहित होता है कि इन ब्रजवासियों को क्या देंगे। ऋणी है ब्रजवासियों के, आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपका स्वरूप तो पूतना भी प्राप्त कर लिया, जो जहर लगाकर आई थी आपको मारने। अघासुर बकासुर ये सब आपके स्वरूप को प्राप्त किए। जिस पूतना का केवल वेश ही था स्त्री का, साध्वी का, महान हृदय क्रूर राक्षसी, प्रभु उसको महान पदवी दे दी। तो इन ब्रजवासियों को या उन भक्तों को जिन्होंने अपना घर छोड़ा, धन छोड़ा, स्वजन छोड़ा, प्रिय शरीर, रिश्ते, नाते, प्राण, मन सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया, उनको क्या देंगे? ये परम पद तो उनको दे दिया जो जहर पिलाने आए थे, जो मारने आए थे। बात समझो, जिन्होंने अपना घर परिवार सब सुख छोड़कर भगवान के नाम रूप लीला धाम में, भगवान उनकी ऋणी रहते हैं। सच्चिदानंद श्याम सुंदर ये राग द्वेष आदि द्वेष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक ये घर और घर के रिश्ते नातेदार तभी तक कैद की तरह बंधनों में रखते हैं जब तक जीव आपका भक्त नहीं बन जाता, आपका नहीं हो जाता। तब तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है। तावद रागादयः तेनास तावत कारा गृहम गृहम तावन मोहोंघ्रि निगडो यावत कृष्ण न ते जनाहा। जब तक आपका जन नहीं हो जाता तब तक ये राग द्वेष चोरी करते रहते हैं सुकृतों की। तब तक घर के संबंधी रिश्ते नाते एक कैद की तरह बंधन में रखते हैं। तब तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है जब तक जीव आपका भक्त नहीं बन जाता। यावत कृष्ण न ते जनाहा प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। प्रभो आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित है, फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों के अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर
विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो लोग आपकी महिमा जानते हुए जानते रहे, मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है, ऐसा ब्रह्मा जी बोले। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं, ये संपूर्ण प्रपंच आप में स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूं, बस एक बात कहता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लो और मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभो, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों की धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के समान है। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय है। हे भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत केवल आपको नमस्कार ही करता रहूं। परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद 3 परिक्रमा की, जो गलत है। भगवान श्री कृष्ण की 4 परिक्रमा होती। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिह परिक्रम्य पादयो। भगवान न बोले न देखे तो इतना घबरा गए कि 3 बार परिक्रमा की और नत्वाभीष्टम जगत धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मलोक को भगवान ने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि सखाओं को और बछड़ों को 1 वर्ष तक वियोग दिलाया ना। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले स्थान में पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा जी स्तुति करके विदा ले, बस वैसे बछड़ों को लेकर यमुना जी के पावन पुलिन पर आए और सखाओं के साथ खेलने लगे। अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, पर योग माया के कारण ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और गुरुजनों के बार बार समझाने पर भी अपने प्रभु को निरंतर भूले हुए हैं। ये माया ऐसी है ही कि जीव को भुला करके भगवत स्मरण से रहित करके प्रपंच का स्मरण। देखते ही सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया स्वागत है, स्वागत है। बड़ी देर लगा दी बछड़े लाने में, अभी तक हमने एक कवल नहीं पाया। ये 1 वर्ष हो गए और ये वर्तमान की घटना देख रहे हैं। आओ आनंद से भोजन करो। हंसते हुए भगवान ने कहा, हा। फिर भोजन पाया, फिर अगासुर का ढांचा दिखाया। 1 वर्ष में सूख कर पूरा गुफा हो गया था। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट है, घुंघराले बाल, सुंदर अद्भुत सुगंध। बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग, प्रोद्दाम वेणुदल श्रृंगरवोत्सवाढ्य, वत्सान गृणन्ननुग गीत पवित्र कीर्ति, गोपी द्रगत्सवदृशि प्रविवेश गोष्ठम, अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना, हतोविता वयम चास्मादिति बाला ब्रजे जगुहु। मोर का मुकुट, घुंघराले बाल, सुंदर पुष्प गुथे हुए, नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी सखाओं ने की। ऊंचे स्वर से बंशी वादन करते हुए ब्रज की तरफ आ रहे हैं, घर की तरफ आ रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल भगवान की लोक पावन कीर्ति का गान करते हैं। कभी कभी भगवान बछड़ों का नाम लेके पुकारते हैं तो हुंकार करते हुए भागते हुए आ रहे हैं। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं, तिरछे नेत्रों से भगवान देखकर सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान गोष्ठ में प्रवेश किया और ब्रज में आकर बालकों ने बताया कि कन्हैया भैया ने अगासुर को मारा है 1 वर्ष बाद, क्योंकि 1 वर्ष ब्रह्मा की शैया में रहे। तो समझे परीक्षित, 1 वर्ष बाद क्यों ब्रजवासी बालकों ने आके बताया, क्योंकि 1 वर्ष बाद ही उनको चेतना आई। संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। पुत्र, धन या परिवार से इसलिए प्रेम करते हैं कि अपनी आत्मा के सुख के लिए मानते हैं।
इसलिए सबसे प्रिय वस्तु है जगत में आत्मा, और ये आत्मा की आत्मा है श्री कृष्ण। यही हमारे जीवन, यही हमारी श्वासें, यही हमारे प्राण हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं। जो देह को आत्मा मानते हैं, शरीर से इतना प्रेम करते हैं, वो और किसी से प्रेम नहीं करते। अपने शरीर पे बाधा आ जाए तो अपने पुत्र, अपने परिवार को भी नष्ट कर सकते हैं। इसलिए पता चलता है कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा एक ढांचा है, इसमें जो आत्मा है वो मैं हूं। जीव को इस संदर्भ में विचार करना चाहिए। नहीं, जितने पापाचरण होते हैं अपने को शरीर मानकर होते हैं। अपनी आत्मा से बढ़कर और कोई प्यारा नहीं है। देखो ना, जब वो अंतर्ध्यान हो जाती तो शरीर को जला देते हो, कहे कितना भी प्यारा संबंधी हो। चराचर जगत में सबसे प्यारा है अपनी आत्मा, और वो आत्मा कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ये नर देह धारण कर लीला कर रहे हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि चराचर जगत श्री कृष्ण ही है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिन्होंने पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के पद पल्लों की नौका का आश्रय ले लिया, और जो संत महापुरुषों को अपना सर्वस्व मानते हैं, उनको इस संसार समुद्र से पार होना कोई कठिन बात नहीं। जैसे गाय के बछड़े को ऐसे जब चलाओ तो जो खुर बन जाता है, उस खुर के पानी को नांगने में कोई परेशानी नहीं। ऐसे जो भगवान के चरणारविंद का आश्रय और संतों को सर्वस्व मानते हैं, निश्चित उनका कल्याण हो जाता है। यह विपत्तियों का निवास स्थान संसार उसे विपत्ति नहीं दे देता, जो सत्संग और भगवान का नाम चिंतन और भगवान का आश्रय। परीक्षित, तुमने पूछा था भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही, उसका सारा रहस्य मैंने तुमने बता दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अगासुर को मारना, हरी हरी घास की युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूप बछड़ का रूप रखना, सखाओं का रूप रखना, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति। इस प्रसंग को जो सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहेगा उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेक लीलाएं करके ब्रजवासियों को सुख प्रदान किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।